हे गाइस, वेलकम बैक टू कोडल भैया जी। मेरा नाम है धीरज और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, कॉफका प्रोड्यूसर्स। अब तक हमने समझा है कि कंज्यूमर मैसेजेस कैसे रीड करता है, लेकिन भाई मैसेजेस आएंगे कहाँ से? कोई तो भेज रहा होगा ना, वो ही है प्रोड्यूसर। तो चलो समझते हैं कि प्रोड्यूसर क्या करता है, कैसे करता है और रियल वर्ल्ड में इसका रोल क्या होता है। प्रोड्यूसर क्या है? देखो, प्रोड्यूसर को सिंपल लैंग्वेज में समझो। प्रोड्यूसर वो एप्लीकेशन है जो काफका में मैसेजेस भेजती है, बस इतना सिंपल। जैसे सोचो, आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हो तो आप हो प्रोड्यूसर। व्हाट्सएप का सर्वर है काफका और जो रिसीव करता है वो है कंज्यूमर। काफका में भी एग्जैक्टली यही फ्लो होता है। प्रोड्यूसर एक मैसेज बनाता है, डिसाइड करता है कि किस टॉपिक में भेजना है और काफका को सेंड कर देता है। काफका उस मैसेज को टॉपिक की किसी पार्टीशन में स्टोर कर लेता है। फिर कंज्यूमर जब रेडी होता है वो आकर मैसेज रीड कर लेता है। प्रोड्यूसर का काम सिर्फ एक ही है, मैसेज बनाना और काफका को देना। उसके बाद उसे कोई मतलब नहीं कि कौन रीड करेगा, कब रीड करेगा या कितनी बार रीड करेगा। इसी को कहते हैं डिस्कपलिंग। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मैसेज किस पार्टीशन में जाएगा? अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक टॉपिक के अंदर मल्टीपल पार्टीशंस होती हैं। तो जब प्रोड्यूसर मैसेज भेजेगा वो किस पार्टीशन में जाएगा? यहाँ 3 सिनारियो है, ध्यान से सुनो। सिनारियो नंबर 1, मैसेज के साथ की भेजो। जब प्रोड्यूसर मैसेज के साथ एक की देता है तो काफका उस की का हैश निकलता है और डिसाइड करता है कि मैसेज किस पार्टीशन में जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेम की हमेशा सेम पार्टीशन में जाएगी। एग्जाम्पल, अगर की है user-123 तो उस यूज़र के सारे मैसेजेस हमेशा एक ही पार्टीशन में जाएंगे। ये कब यूज़फुल है? जब तुम्हें ऑर्डरिंग मेंटेन करनी हो, मतलब एक यूज़र के सारे इवेंट्स सीक्वेंस में रहने चाहिए। सिनारियो नंबर 2, नो की। अगर प्रोड्यूसर कोई की नहीं देता तो काफका मैसेजेस को डिफरेंट पार्टीशंस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, राउंड रॉबिन स्ट्रेटजी के थ्रू। एग्जाम्पल, मैसेज 1 पार्टीशन 0, मैसेज 2 पार्टीशन 1, मैसेज 3 पार्टीशन 2, मैसेज 4 पार्टीशन 0 और साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। ये तब यूजफुल है जब तुम्हें ऑर्डरिंग की ज़रूरत नहीं हो, बस लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना हो। सिनारियो नंबर 3, स्पेसिफिक पार्टीशन। प्रोड्यूसर डायरेक्टली भी बोल सकता है कि भाई ये मैसेज पार्टीशन 1 में ही डालो, लेकिन प्रैक्टिकल सिस्टम्स में ये काफ़ी कम यूज़ होता है। मोस्टली की बेस्ड या राउंड रॉबिन अप्रोच ही यूज़ की जाती है। एक्नॉलेजमेंट्स। एक्स अब आता है एक बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, एक्नॉलेजमेंट्स या शॉर्ट में एक्स। जब प्रोड्यूसर काफका को मैसेज भेजता है तो उससे कंफर्मेशन चाहिए होती है कि मैसेज सेफली पहुंच गई या नहीं। ये कंफर्मेशन ही एक्नॉलेजमेंट है। x=0 प्रोड्यूसर मैसेज भेज देगा और वेट नहीं करेगा। काफका ने रिसीव किया या नहीं उससे कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। सबसे फास्ट लेकिन सबसे रिस्की, अगर मैसेज लूज हो गई प्रोड्यूसर को पता भी नहीं चलेगा। एनालिटिक्स लॉग्स और मॉनिटरिंग जैसे यूज केसेस में ये एक्सेप्टेबल हो सकता है। x=1, यहाँ प्रोड्यूसर वेट करता है जब तक लीडर पार्टीशन कंफर्मेशन ना दे दे। ये स्पीड और रिलायबिलिटी के बीच का बैलेंस है, लेकिन एक रिस्क है। अगर लीडर कंफर्म कर दे और रिप्लिक्स में कॉपी होने से पहले क्रैश हो जाए तो मैसेज लूज हो सकती है। x=all, ये सबसे सेफ कॉन्फ़िगरेशन है। प्रोड्यूसर तब तक वेट करेगा जब तक लीडर और रिक्वायर्ड रिप्लिक्स मैसेज को स्टोर ना कर ले। रिलायबिलिटी मैक्सिमम लेकिन स्पीड थोड़ी कम, क्योंकि मल्टीपल ब्रोकर से कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। पेमेंट सिस्टम्स, बैंकिंग एप्लीकेशंस और क्रिटिकल बिजनेस ट्रांजैक्शंस में x=all कॉमनली यूज होता है। बैचिंग और कंप्रेशन। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। प्रोड्यूसर को फास्ट कैसे बनाया जाता है? 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, बैचिंग और कंप्रेशन। अगर प्रोड्यूसर हर मैसेज इंडिविजुअली भेजे तो हर मैसेज के लिए एक नेटवर्क कॉल जाएगी, ये इनफिशिएंट है। इसलिए प्रोड्यूसर मल्टीपल मैसेजेस कलेक्ट करता है और उन्हें बैच में सेंड करता है, मतलब एक नेटवर्क रिक्वेस्ट में कई मैसेजेस। रिजल्ट, कम नेटवर्क ओवरहेड और ज़्यादा थ्रूपुट। अब आती है कंप्रेशन। प्रोड्यूसर मैसेजेस को कंप्रेस कर सकता है, जैसे ZZip, स्नैपी या LZ4। कंप्रेशन से डेटा सीज कम हो जाता है, नेटवर्क बैंडविड्थ बचती है और काफका डिस्क पर भी कम स्टोरेज लगती है। सिंपल याद रखो, बैचिंग सेव्स नेटवर्क कॉल्स, कंप्रेशन सेव्स डेटा साइज। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, चलो फ्लिपकार्ट जैसा एक ई-कॉमर्स एग्जाम्पल लेते हैं। यूज़र ने ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर सर्विस काफका में एक मैसेज प्रोड्यूस करती है। टॉपिक ऑर्डर्स, की user-456, वैल्यू ऑर्डर ID 789, आइटम लैपटॉप, अमाउंट 50,000।
क्योंकि की सेम यूज़र की है, उस यूज़र के सारे ऑर्डर्स सेम पार्टीशन में जाएंगे और ऑर्डरिंग मेंटेन रहेगी। पेमेंट डेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रोड्यूसर ने एग्स इक्वल्स ऑल कॉन्फ़िगर किया हुआ है और बैचिंग भी इनेबल है। मतलब अगर एक सेकेंड में 100 ऑर्डर्स आएँ तो वो एफिशिएंटली बैच होकर काफका को सेंड होंगे। कंज्यूमर साइड पर इन्वेंट्री सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस, शिपिंग सर्विस सब अपनी अपनी स्पीड से मैसेजेस कंज्यूम कर सकती हैं। प्रोड्यूसर को उससे कोई लेना देना नहीं, उसने अपना काम कर दिया, मैसेज सेफली काफका को दे दिया। क्विक रिवीजन, प्रोड्यूसर मैसेजेस पब्लिश करता है काफका में, सेम की का मतलब सेम पार्टीशन। एक्स रिलायबिलिटी डिसाइड करता है, 0 फॉर स्पीड, 1 फॉर बैलेंस, ऑल फॉर मैक्सिमम सेफ्टी। बैचिंग और कंप्रेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कंप्लीटली डीक्यूपल्ड होते हैं। इंटरव्यू आंसर, A Kafka producer is a client application that publishes messages to Kafka topics. When sending a message, the producer can specify a key. Kafka uses the hash of the key to determine the target partition. This ensures that messages with the same key are always written to the same partition, maintaining ordering guarantees. Producers can also configure acknowledgements. AX 0 for fire and forget, AX 1 for leader confirmation, and AX all for maximum durability through replication. Additionally, producers use batching and compression to improve throughput and reduce network overhead. This makes Kafka producers highly configurable for both performance critical and reliability critical applications. तो गाइज, आज हमने Kafka producers को डिटेल में समझा। मैसेज राउटिंग, पार्टीशंस, एक्नॉलेजमेंट्स, बैचिंग और कंप्रेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने डेवलपर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। कमेंट में बताओ नेक्स्ट काफका टॉपिक किस कॉन्सेप्ट पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। बाय बाय।